प्रेमानंद जी महाराज, जिनका नाम आते ही जुबान पर एक दिव्य संत की छवि बनती है। लाखों दिलों के वो गुरु बन चुके हैं, लाखों उनके लाखों में शिष्य बन चुके हैं, जिनकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। सत सत नमन है उनके चरणों में। एक सिद्ध पुरुष, एक कहते हैं एक योगी और एक बहुत बड़े संत, जिन्होंने शायद भारत की जो नई जनरेशन है या भारत के जो बच्चे हैं उन्हें एक नई राह दिखाने में सबसे ज़्यादा योगदान फिलहाल हमारे श्री पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज ही हैं। नाम ही इतना सुंदर और अद्भुत है, क्या कहूँ मैं। आज उनकी जिंदगी से जुड़ी एक घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। श्री प्रेमानंद महाराज जी के भी जो जटाएं होती हैं, किसी भूत ने उन्हें खींच दिया था। क्या आपको इस बात पर यकीन है? देखो, संत हमेशा वीरान जगह पर रहते हैं। संत हमेशा ऐसी जगह चुनते हैं जहां पर गृहस्थ वाले लोग दूर रहें, जो असली संत होंगे। जो संत गृहस्थों में जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनके ज्यादा करीब रहते हैं। हालांकि होते वो भी संत हैं, लेकिन दूसरे की बातों में टांग अड़ाना, बेमतलब की बातें करना, वो जरा दूसरी तरह से बात करने लगते हैं। अब मैं क्या कहूँ, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी मैं जितनी आप लोगों से तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि उन्होंने नई जनरेशन के ऊपर जो फर्क डाला है, उस फर्क को हम और आप बखूबी साफ साफ देख सकते हैं। प्रणाम करती हूँ श्री लाडली जी के दुलारे को, प्रणाम करती हूँ श्री लाडली जी के सखी को, प्रणाम करती हूँ श्री लाडली जी के प्यारे को। काश हम भी लाडली जी के ऐसे ही प्यारे और दुलारे और प्रेम दुलारे बन जाएं। हे लाडली जी, मेरे पूरे परिवार को अपनी आशीम कृपा में लीजिए और सभी के दुख हरिए। हमारी एक बहन है, श्रद्धा शर्मा शायद उनका नाम है, उनके भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं। मैं सभी से चाहती हूँ, प्रार्थना करिए कि उनके भाई को जल्द से जल्द आराम लग जाए। और अब चलते हैं एक अहम कहानी पर कि प्रेमानंद महाराज जी को कौन सा ऐसा भूत मिलता है जो उनकी जटाएं खींच देता है। बड़ा ही ऐसा लगता है। और दोस्तों, संतों को ही भूत प्रेत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं, वैराग्य में रहते, यानी दुनियादारी से दूर रहते हैं। तो चलिए इस खास सी स्टोरी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। सच्ची घटना है, साक्षात प्रेमानंद महाराज जी ने खुद ने ही बताई हैं। सादर प्रणाम है आपको, आपके चरणों में। कोई गलती अगर मुझसे हो जाए तो सभी परिवार से कहना चाहती हूँ, अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन या बेटी बहन मानकर मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़े संत के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन है तो हम मानव ही, उनकी तरह थोड़ी ही हैं हम। वो तो बहुत ही, क्या कहूँ मैं उनके बारे में। अच्छा, उनकी ये घटना मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब वो गंगा घाट पर रहा करते थे, गंगा के किनारे रहकर तपस्या करते थे, बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूरी बनाकर रखते थे। डर भय उनके अंदर नजदीक भी नहीं था। केवल एक घड़ी और एक टॉर्च जो कभी कभार बंद भी पड़ जाया करती थी, उसके साथ अपना जीवन व्यापन करते थे। उम्मीद करते थे कि किसी से मांगना नहीं है, जो अपने आप देगा उनका खाना खाना है, और इस तरह से अपनी जिंदगी काटते हैं। भोले बाबा की भक्ति में लीन रहने वाले जटाओं से देखें, आज उन्हें देखते हैं तो साक्षात लाडली जी का दर्शन होता है। उस समय की जब मैंने फोटो उनकी देखी तो साक्षात महादेव के दर्शन उनके अंदर मुझे नजर आए। तो महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं, काशी घाट पर, कभी कहीं पर, यानी अपनी जिंदगी एक जी रहे थे और भक्ति में जी रहे थे। हमेशा नाम जप करना भोलेनाथ का, और भोलेनाथ की ही भक्ति में लीन रहते हैं। गंगा किनारे भ्रमण करते हैं। गंगा की गोद में ही उन्होंने अपना वक्त निकाला था। भ्रमण करते हैं तो वहां पर उनके साथ और भी संत होते हैं। तभी भ्रमण करते करते यहाँ पर एक खंडर, एक जगह पड़ती है गंगा किनारे, जहां पर एक पेड़ भी होता है, महुआ का पेड़। अब कुछ लोग जो वहां के जानकार थे, क्योंकि ये गंगा के किनारे चले ही जा रहे थे अपनी तपस्या के अनुसार, तो वो कहते हैं कि हे संत, आप यहाँ पर मत रुकना, क्योंकि वहां पर एक खंडर जगह पड़ी हुई थी गंगा किनारे। तो सभी ने साफ कह दिया था प्रेमानंद जी महाराज से कि यहाँ पर प्रेत बाधा है।
आप इसमें मत ठहरना। अब प्रेमानंद महाराज जी बड़ी बड़ी जटाएं, उस वक्त बहुत शरीर से हट्टे खट्टे सही थे एकदम। तो इन्हें बहुत ज्यादा ये थी कि जो अगर कहीं पर कोई रोक दे तो वहां ये सोचते थे कि यहाँ पर मैं रुक कर रहूंगा। यानी थोड़ा सा इन्होंने ऐसा ही बताया है कि ये मानते नहीं हैं और उसी खंडर जगह पर कहते हैं कि मैं अकेला यहाँ पर विश्राम करूंगा। लोगों के कहने पर ये वहां से आते नहीं हैं। एक और थोड़ी दूर आश्रम बना हुआ था, उसमें नहीं आते हैं, वहां पर अकेले विश्राम करने की तय कर लेते हैं। अब महाराज जी हमेशा तपस्या में लीन रहने वाले, भगवान का, महादेव का नाम जप करने वाले, और ऐसे किसी चीज से भय तो था ही नहीं, क्योंकि हमेशा लाश देखनी, ऐसी चीजें देखनी, यमुना गंगा किनारे रहते हुए बहुत सारी चीजों से परिचित हो चुके थे, तो भय नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ पर रात के वक्त भगवान का नाम जप करना, गंगा जी में स्नान करना, उसके बाद अपना आसन लगा लिया उसी खंडर में, और भैया बड़े आराम से हमारे प्रेमानंद जी, प्यारे प्रेमानंद जी महाराज वहां पर बैठ जाते हैं। बैठने के साथ ही कोई मन में ये नहीं था कि यहाँ पर जैसे कह दिया है, आज हमसे कोई कहे तो कई बार दिमाग में आएगा, अरे यहाँ पर तो भूत रहते हैं, अरे हम यहाँ पर कैसे रह सकते हैं, अकेले तो हम और आप रह ही नहीं सकते। लेकिन वो ठहरे एक संत, वो भी एक ऐसे संत जो सच्ची भक्ति कर रहे थे। दोस्तों, सच्ची भक्ति इंसान को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर और उसको बहुत सारी चीजों को समझने पर मजबूर कर देती है। आसन लगाकर सो जाते हैं और सोते भी नहीं हैं। 9 बजे का टाइम था, जगी आंखें होती हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। अब वो सोचते हैं कि मेरी आंखें तो खुली हुई हैं, अंदर नाम चल रहा था, नाम भोले बाबा का चल रहा था। भगवान भोलेनाथ की उपासना किया करते थे, बहुत ज्यादा तपस्या किया करते थे। अब आप सोचिए कि उस खंडर में भगवान का नाम जप चलते हुए भी उनके ऊपर ऐसे मानो कि किसी ने बोझ रख दिया हो। नाम जप करते हैं तो एकदम गायब हो जाता है। अब प्रेमानंद महाराज जी जो सोए नहीं थे, जगी आंखों से थे, बैठकर सोच विचार में चल देते हैं कि क्या सच में ही भूत हो सकता है। अब वो अपने आसन से उठते हैं और उठने के बाद यहाँ पर जो महुआ का पेड़ है उसके नीचे खड़े होकर सोचने लगते हैं। करीबन 9:15-20 की बात होगी, यानी शाम का ही वक्त था। भगवान सोचते हैं, यहाँ पर भगवान ही कहूंगी मैं उन्हें, वो सोचते हैं कि नहीं, प्रेत तो नहीं हो सकता, शायद कुछ वैसा ही हुआ होगा। अंदर अंदर नाम जपा करते थे। बड़े देखो, आप सोचकर देखो, अंदर ही अंदर नाम जपना बहुत कष्ट, बहुत भारी बात है, हर किसी से नहीं होता, क्योंकि हम तो 4 बातें इधर उधर करते हैं। अब यहाँ पर वो दोबारा से जाकर अपना जो आसन होता है, जो उन्होंने अपना बिछौना लगा रखा था, चटाई थी, फिर उस पर लेटने की कोशिश करते हैं। नाम जब चल रहा था, अब की बार उनके ऊपर इतना वजन कोई डालता है प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर कि उनका सांस या दम घुटने लगता है, इतना भारी वजन, और यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नाम जप करते हैं और उनके ऊपर वो वजन बढ़ता ही जाता है, बिल्कुल पसीने आ जाते हैं। उसके बाद जब वो नाम जप और चलता है तो फिर गायब हो जाता है। अब प्रेमानंद महाराज जी बैठकर सोचने लगते हैं कि भैया सही कह रहे थे, यहाँ पर कोई प्रेत बाधा तो है। वो अपनी उस चटाई को समेटते और बगल में चटाई को लगाकर झट वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर और संत ठहरे हुए थे। अब वो कहते हैं कि आ गए भैया? वो कहते हैं हाँ आ गए। अरे वहां पर तो भूत है। तो यहाँ पर सभी हंसने लगते हैं कि भाई हमने तो कहा था आपसे कि वहां पर भूत है, लेकिन आपने ही हमारी बातें नहीं मानी। प्रेमानंद महाराज जी हंसने लगते हैं, कहते हैं कि मेरी ये जो जिद है ना, ये शायद मुझे इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। वो हंसते हंसते अपनी चटाई को बिछाते हैं। कभी भी वो किसी का बुरा नहीं मानते थे। उन्होंने ब्रज में मांगकर भी खाया। उनकी छवि का जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। मैं तो योग्य भी नहीं हूं उनकी छवि का वर्णन करने, लेकिन देखो हमारे संत हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक राज खोलूं, मैं ब्रज की रहने वाली हूं, मैं ब्रजवासी हूं। हालांकि मेरी शादी ब्रज में नहीं हुई है, लेकिन मेरा मायका ब्रज का है, मैं ब्रज की रहने वाली हूं। श्री कृष्ण ने, हमारे कृष्ण ने, हमारी लाडली जी ने बहुत कृपा करी जो हमें ब्रज में जन्म दिया। हम उनकी मिट्टी में पैदा हुए, हम उनके अधीन हुए, हम उनके लाडले हुए। हे लाडली जू, मेरे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे श्री प्रेमानंद महाराज पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। और आपकी तो कृपा हमसे ज्यादा उन पर ही है, लेकिन हमारा भी आपसे रिश्ता है, क्योंकि हम ब्रज में पैदा हुए हैं
और हम ब्रजवासी हैं। दोस्तों ये एक छोटी सी घटना थी। हाँ, इसमें एक और चीज रह जाती है, जब दूसरी बार प्रेमानंद महाराज सोते हैं, मतलब लेटते हैं, तो अब की बार उनकी जो जटाएं होती हैं, उन जटाओं को पीछे से पकड़कर माने कोई खींच रहा हो, यानी जटाओं को पीछे से खींचने का कोई काम कर रहा हो, तब वो समझते हैं कि भैया यहाँ पर तो सच में ही बहुत बड़ी प्रेत बाधा है, और वो वहां से उठकर चलते हैं। देखो कितना वो प्रेत भी प्रबल होगा, शक्तिशाली होगा, जो एक ऐसे संत के, जो सच्चे संत थे, उनकी भी जटाओं को खींच दिया। तो भैया यहाँ पर हमारे प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं, मैं हमारा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं ब्रज की रहने वाली हूँ और प्रेमानंद हमारे ही हैं। अब भैया जो हमारे ब्रज में आ गए वो हमारे ही हैं, और उनकी जटाओं को कोई खींच देगा तो सच में भूत तो होते हैं। साइंस भी मानती है, लोगों को दर्शते भी हैं, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो पर कमेंट क्यों आते हैं कि भूत नहीं होते? भैया होते हैं, ये सारी चीजें होती है। अगर नहीं होती तो इनका नाम नहीं होता। हम तो दावे के साथ कहते हैं, आप बताइए प्रमाण ना होने का। तो यहाँ पर संत प्रेमानंद जी के साथ ऐसा हो सकता है, तो हम तुम कौन खेत की मूली हैं? तो जहां पर बताया जाए ना कि यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, तो वहां से दूर रहना चाहिए। कैसी लगी आप लोगों को ये श्री प्रेमानंद महाराज जी की एक कथा, जिसमें महाराज जी की जटाओं को कोई खींच देता है? बड़ा भारी कष्ट पड़ता है उस दिन उन पर। वो बताते हैं, हंसते हंसते बताते, कहते हैं कि डर भय हमारे अंदर नहीं है। हम डर भय का तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप चलता है, और जो नाम जप करते हैं उन्हें डर भय बिल्कुल नहीं लगता, और उनका ये प्रेत बाधा कुछ भी नहीं बिगाड़ती हैं। केवल इतना ही हुआ था, अगर वहां पर एक आम इंसान होता ना, तो शायद वो जो प्रेत था या भूत था या जो भी था, उस इंसान के छक्के छुड़ा देता, उस इंसान को शायद बहुत बुरी तरह से उसकी जो हालत करता, वो आज हम और तरीके से बताते। यहाँ पर तो एक संत थे, संत के साथ इतना ही कर पाया क्योंकि उसकी क्षमता ही इतनी थी। अगर आप सोचिए वहां पर कोई आम इंसान होता तो उसकी क्या हालत होती, उसे बिल्कुल तोड़ देते। मैंने कई बार ऐसे किस्से सुने हैं, आपने सुना हो नहीं सुना हो ये तो मुझे नहीं पता, भूत इंसानों की पिटाई कर दिया करते हैं और इतनी बुरी मार मारते हैं कि हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। हमारे गांव में भी एक ऐसा किस्सा हुआ था, और कई बार मैंने कई जगह से सुनने को ऐसी बातें मिली हैं कि भूतों ने पिटाई करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रेमानंद जी का थोड़ा सा किस्सा आप लोगों के सामने रखा। कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे प्यारे प्रेमानंद जी महाराज, बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बात करना। सोचकर देखिए, उन्होंने आज की जनरेशन को बदलने का एक नया काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे गुरुजी। हमारे गुरु हो आप, हमारे बाबा हो। भाई हम तो ब्रज में रहने वाले बाबा कहते हैं, और बाकी आप जो भी समझे, जैसा भी समझे, प्रणाम करती हूँ आपको। अगर आप हमारी ये वीडियो कभी देखे भी तो शायद आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी रहेंगे। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन क्या करें, बस पूछो ही मत ना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो मेरा परिवार है, जो मेरा परिवार है। मैं ब्रजवासिन हूँ, लेकिन मेरी शादी ब्रज में नहीं हुई है। आप भी आपको बता दूं, बिना ब्रज के हूँ मैं। यहाँ पर हमारा एक आईडी का नाम है खम्मा घनी। बहुत बहुत धन्यवाद खम्मा घनी जी, आपकी आईडी का नाम है। बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं, बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं। लाला जी, अच्छा लाला जी आपका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लालजी शर्मा भी किसी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपका कमेंट आया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शरयू बाला बहुत प्यारी बहन है, कई कमेंट करती हैं और बहुत ही प्रेरणादायक और समझदारी भरे कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बहन। कैसी हो? पर्वत दास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुरेंद्र कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एस गोपाल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, पहली बार नाम लिया है। सुनीता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अनु सिंह दिल्ली से, अच्छा दिल्ली से हमारा बहुत बड़ा परिवार हो रहा है। कभी दिल्ली गए तो सारे परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनु सिंह दिल्ली से। यहाँ पर राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। लूना राम मोदी, बहुत दिन में कमेंट आया मेरे भाई आपका, बीच में आया था फिर बंद कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हो आप। सुरेंद्र कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन कुमारी बहुत अच्छी बहन है। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। पूनम बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कैसी हो पूनम बहन? बहुत अच्छे कमेंट करती हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का हिस्सा हो। पूर्णिमा देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छे कमेंट होते हैं आपके। रंजना मिश्रा है,
रंजना मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। चित्रा वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लीनू बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा गुप्ता नया नाम आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपा गुप्ता बहन। अंजू बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रणीता भिजोय बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मीनू मिश्रा बहुत अच्छी बहन है, रेगुलर कमेंट करती हैं, रोज कमेंट करती हैं। जयश्री पहली बार कमेंट आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि शर्मा बहुत अच्छे कमेंट। राधा मिश्रा बहुत प्यारी बहन है, उम्दा कमेंट करती हैं। ज्योति श्रीवास्तव मेरी प्यारी माँ है, हमेशा बेटी कहती हैं और बहुत सारे कमेंट करती हैं। पिंकी बहन कैसे हो, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह आपके पहली बार नाम लिया है। परमिंदर यादव बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंधु बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं। रीता देवी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है। कमलेश भिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। कमलेश भिष्ट के भी ज़्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। गीता उपाध्याय वो भी बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। पीहू हेला रेगुलर कमेंट करती हैं, रोज कमेंट करती हैं। अच्छा, ज्ञान तारा सरस्वती ज्ञान का भंडार और बहुत ही प्यारे और उम्दा कमेंट करती हैं। विनोद पाटिल भाई आपकी बहुत शिकायत रहती है, विनोद पाटिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी रोज कमेंट करते हो। सीमा बहन हमारी बड़ी बहन है लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, अब आपके कमेंट आने से बंद हो गए हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, तबीयत के बारे में जरूर बताना मुझे। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं। सच में ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आपके कमेंट को पढ़कर। थैंक यू मेरे बड़े भाई। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है और मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसे हो आप, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। पुष्पा पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पुष्पा पांडे मेरी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा अरोरा दिल्ली से मेरी बहुत अच्छी बहन है, माँ के समान प्यार करती हैं। बेटी लड्डू सब बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है इनके कमेंट को पढ़कर और दिल को बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी बिटिया कहकर बुलाते हैं, लाडो बिटिया कहते हैं। राजा राम भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत ही उम्दा कमेंट होते हैं। पुष्पा पांडे भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर मधु उपमन माँ मथुरा से हैं, आप भी ब्रज से हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो, बहुत अच्छा लगा था जब मुझे पता चला कि आप ब्रज से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता बहन दिल्ली से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, थैंक यू प्यारी बहन आपके कमेंट के लिए। आप रेगुलर दोनों वक्त की वीडियो पर कमेंट करती हैं, आप मेरी बड़ी बहन है, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर मेरी जो माँ है, मेरी माँ यहाँ पर ललिता माँ हरियाणा से हैं, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू मेरी प्यारी माँ ललिता माँ, यहाँ पर बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। योग माया साहू बहुत अच्छे कमेंट करती है, थैंक यू योग माया साहू, आपके कमेंट बहुत उम्दा होते हैं। अर्चना दुबे बहुत अच्छे लगाव है हमारा, रिनका बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत उम्दा इनके कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत प्यारा परिवार हो मेरा, बहुत अच्छा परिवार हो। यहाँ पर जो मेरी एक और बहन है सीता मौर्य, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बेटी कहकर बुलाती हैं। सीता मौर्य जी मुझे बेटी बुलाती हैं, थैंक यू प्यारी माँ, थैंक यू। सीता शर्मा मेरी बहन है, बहन की तरह कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं, मैंने तीज की बधाई क्यों नहीं दी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर में जो परेशानी चल रही है उसी की वजह से आज हमने ना ही तो कोई फोटो डाला है और ना ही तीज की बधाई दी है, केवल अपना काम किया है और इसीलिए मैंने तीज की आप सभी को बधाई नहीं दी है। यहाँ पर एक और बहन है हमारी सीता शर्मा, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता दलाल बहन है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर बिमला दलाल माँ, वो बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत प्यार देती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मेरी राजकुमार निर्मलकर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अंजना कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर हमारी एक और बहन है जिनका नाम आपको हम बताना चाहते हैं, जो कि बिटी का बॉस हैं, वो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। गुरुचरण सिंह भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। और
मेरा जो परिवार है वो पिंकी बहन यहाँ पर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, अंजना कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, सभी पूरा परिवार बहुत ही उम्दा और बहुत बेस्ट कमेंट करता है। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही सहारा और कहते हैं ना कि मेरा मनोबल बढ़ाता है। मेरे प्यारे परिवार, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि हमारी एक बहन है, उनके भाई बहुत ज़्यादा बीमार हैं। श्रद्धा शर्मा उनका नाम है शायद। और मेरी प्यारी बहन, हम आपके साथ हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और आप अपने भाई का इलाज कराइए। कहती हैं कि किसी तंत्र मंत्र की वजह से उनके भाई बीमार हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उनका डॉक्टरी इलाज भी कराइए और वैसा इलाज भी कराइए ताकि उनको आराम लगे, उनकी सेहत ठीक हो, और सभी उनके लिए प्रार्थना जरूर करना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताई, उसके लिए मुझे बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी श्री प्रेमानंद महाराज की। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।